हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा अर्जुन 7788 में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम फिर आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। आज का सेशन लाजवाब होने वाला है साथियों, तो अपने दोस्तों और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी घंटी दबा दीजिएगा। साथियों, आज हम लोग कुछ नई नई चीज़ें जानेंगे और कुछ इस अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो थोड़ा से आप पहले बताइए अपने होमवर्क का आंसर। होमवर्क जो आपको मिला था उसका क्या क्या आंसर आया है, तो आप उसको थोड़ा सा बताइए। चलिए हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं और उसमें आप अपना आंसर मैच करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखा जाता है। आपको पहला क्वेश्चन दिए थे हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। क्या करना था? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना था। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? आपको बताए थे अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखना होता है तो उतने टाइम्स आप 9 को लिख दीजिए। जैसे आपसे 5 अंक की कह रहा है तो आप क्या करिए, आप जो है 5 बार क्या लिख दो, 9 लिख दो। क्या लिख दो? 9 लिख दो 5 बार। तो आपका बन जाएगा 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आपसे बोल रहा दूसरा क्वेश्चन में 2,20,00,000 को अंकों में लिखो। तो 2,20,00,000 को कैसे लिखा जाएगा? आपको बताए थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000 फिर करोड़। तो करोड़ पर कौन से नंबर हैं? 2 है तो आप 2 लिख दीजिए करोड़ के स्थान पर। आगे है 20,00,000, तो लाख यानी 20 किस पे स्थान पर है? लाख पर। तो रखो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लेकिन 20 है, 20 मतलब 2 और 0 रहेंगे तो 20,00,000 हो गए। उसके बाद 2,00,000, 2,20,00,000 और कुछ है नहीं, तो इसका मतलब इसमें बाकी जहाँ स्थान बच रहा है यहाँ पर आपका शून्य चला आएगा, ठीक है ना। ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 2,20,00,000 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ। 2 अंक का हो और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी हो तो कौन सी संख्या हो सकती है? तो देखो ध्यान से, हम अगर आपको बताएं तो 2 अंक वाली संख्या आपके बड़ी से बड़ी आपकी अभाज्य भी हो, यानी किसी से विभाजित ना हो, यानी उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? आपका हो जाएगा 97। क्या हो जाएगा? 97, क्योंकि 97 ऐसी संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं होती है सिवाय अपने और एक के। तो आपका 97 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करते हैं आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही लिखकर लाए होंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं रोमन गिनती सीखते हैं। थोड़ा सा क्या सीखते हैं? रोमन गिनती सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए रोमन गिनती हम क्या सीखेंगे? रोमन अंक सीखेंगे, ठीक है ना। तो रोमन अंक आपका क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए रोमन जैसे हम लोग आप साधारण नंबर आप पढ़ते हो उसी तरह से रोमन भी अंक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका उसका अलग होता है। कैसे लिखा जाएगा चलिए देखते हैं। पहला अगर आपसे बोला जाए 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपका 8, फिर 9, फिर 10 11 12 13 14 और 15। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स हैं, हम इनका पहले रोमन नंबर लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। रोमन नंबर लिखना इनका सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे और चला जाएगा। देखिए साथियों कैसे लिखा जाता है रोमन अंक। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपको 1 लिखना है तो केवल एक आई बना दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 लिखना है यानी 2 लिखना है तो यही आप 2 बार आई बना दीजिए, आपका क्या बन जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 लिखना है आप 3 बार आई बना दीजिए, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 लिखना है, देखो होता है यहाँ पर वी को कहते हैं 5, यानी कि वी बना रहेगा, इसको बोला जाएगा 5। लेकिन 5 से एक कम कर दो, कम का मतलब है एक पहले लिख दीजिएगा तो कम हो माना जाता है उसको, तो एक कम कर देंगे तो आपका एक उससे कम बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना?
4, ठीक है ना। अब आगे आपको 6 लिखना है, तो 5 तो है, होता ही है 5, इससे एक ज़्यादा कर दो। अगर आप राइट साइड बढ़ाते हैं तो ज़्यादा होगा, अगर आप लेफ्ट साइड बढ़ाते हैं तो आपका एक कम हो जाता है, इसको बोला जाएगा 6 हो गया। 7 आपको करना है, तो 5 ऐसे लिख करके 2 और आप आई बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 8 करना है, तो 5 है, 6 7 8, इसमें आपका 3 नंबर आई बन जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलेंगे 8 हो गया। उसके बाद अगर 9 की बात करें तो देखो होता क्या है, ये होता है 10, क्या होता है ये 10 होता है। लेकिन अगर 9 को लिखना है, 9 को लिखना है, तो देखो आप बना दीजिए 5, 5 में कितना आप जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो 5 में आप बोलेंगे 4 जोड़ दें, तो 4 कैसे लिखा जाता है, 5 से एक कम लिखा जाता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम 9 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 9। आगे आपका है 10 है, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है। 11 में क्या करेंगे 10 और एक और लेकर चलेंगे, 11 बन जाएगा। 12 को लिखने के लिए 10 लेंगे, पहले 10 लेंगे, उसके बाद 2 ले लेंगे, 10 2 12 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको 13 अगर लिखना है तो 10 लीजिए, उसके बाद 3 और ले लीजिए, इसको क्या कहेंगे 10 3 13 बोलेंगे। ऐसे सारे नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 14 है। 14 कैसे लिखा जाएगा, पहले आप 10 लिख लीजिए, उसके बाद 4 लिखिए। 4 कैसे लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है 5 से एक कम हो जाए, 5 से एक कम कर दो बस, तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 15 में क्या होगा 10 लिख दो और 5 लिख दो, 10 5 15 हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपके जितने भी हैं लगभग लिखे जाते हैं। चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं और नंबर की प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है ना। चलो अगर आपसे बोला जाए 20 के बाद 21 है, 22 है, ठीक है ना। ऐसे आते आते चला जाएगा आपका, मान लीजिए 29 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 30 आ जाता है, ऐसे 31 आ जाता है, फिर 32 आ जाता है, ठीक है ना। क्या आ जाता है 31, फिर आ जाता है 32, फिर आ जाता है 33, ऐसे करके आते चला जाएगा। फिर आपका कितना आएगा, फिर आपका जो है मान लीजिए 39 आया, कौन सा नंबर आया 39 नंबर आया, कौन सा 39। उसके बाद क्या आता है 40 आता है, फिर आपका 41 होगा, ऐसे 42 होगा, फिर 43 होगा, ऐसे आपका जो है नंबर आता चला जाएगा। फिर 49 होगा, फिर उसके बाद 50 होगा, ठीक है ना। हम आज यहाँ तक सीखते हैं, उसके बाद अभी आपको आगे बताया जाएगा। देखो हम कैसे लिखेंगे इन सभी नंबर्स को। पहले आप 21 को लिखने के लिए क्या करेंगे 10 पहले बनाएंगे, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, एक और लगा दो, क्या कर दो एक उसमें और लगा दो, तो क्या बन जाएगा आपका 21 बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हम बात करें 22 की, तो इसमें क्या होगा सेम उसी तरह, क्या कर दो पहले आप 10 2 10 बना दो, क्योंकि 10 10 मिलाकर होते हैं 20, तो जब 2 10 बनेंगे 20 हो गए, उसमें 2 और जोड़ दीजिए, 20 2 22 हो गए। ऐसे आपका ऐसे आता चला जाएगा, 3 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये 22 23 24 25 इससे आपका होता चला जाएगा। 29 की बात करें तो 29 में क्या होगा, देखो होता क्या है 10 20, ठीक है ना, कितना हुआ 20। उसके बाद 9 और चाहिए, तो 9 आपको पता है कैसे लिखा जाता है, एक बार आप 10 बनाइए, उससे एक कम कम कर दीजिए, क्या कर दीजिए एक कम कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगर 30 बनाना है तो क्या कर दो, इसी को आप 3 बार कर दीजिए, 10 20 और 30 हो गया ना 30। ऐसे ही आपका 31 लिखना है, 31 लिखने के लिए 10 20 और उसके बाद आपका 30, फिर एक और लिख दीजिए 31 हो जाएगा। ऐसे 32 बनेगा आपका, 2 उसमें जुड़ जाएगा, 33 बनेगा 3 जुड़ जाएगा, 34 बनेगा तो 4 जुड़ जाएगा। ऐसे आते आते आपका मान लीजिए 39 अगर पूछता है तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखिए आप 10, क्या लिखिए 10 20 और उसके बाद 30। अब उसके बाद आपको देखो 39 लिखना है, ठीक है ना, 39 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसमें आपका जो है 39 लिखने के लिए पहले आप 30 हो गया, 9 और चाहिए, तो देखो 10 बना दी, इसे कम कर दीजिए आगे ला करके, तो 9 बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे 39 नंबर बोलेंगे। 40 है, 40 को क्या लिखते हैं, देखो लिखा जाता है 50, 50 कैसे लिखा जाता है यल से लिखा जाता है, लेकिन इससे हम एक 10 कम कर दें, यानी आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 कम हो जाएगा, तो इसको हम जानेंगे क्या चीज़ है आपका
40 है। क्या है ये? 40 है। ठीक है ना। तो 41 लिखने के लिए क्या जानेंगे? पहले हम 40 लिखेंगे, ये 40 माना जाता है, उसके बाद हम एक और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 41 बन जाएगा। 42 के लिए आप पहले 40 लिखो, फिर इसमें 2 लगा दो, यानी 2 आपके आयु आ जाएंगे तो 42 हो गया। 43 में आपके पहले आप 40 लिख दीजिए, फिर आप इसमें क्या कर दीजिए, इसमें आपका 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। कितना ऐड हो जाएगा? 3 ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप क्या कर दीजिए? 3 ऐड कर दीजिए, 1 2 और 3। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 49 अगर लिखना है मान लीजिए, और 50 लिखना, 50 को तो एल कहते हैं सीधे सीधे, लेकिन आपको 49 लिखना है तो पहले आप 40 लिख दीजिए। 40 से होता है 9 और लिखना है तो 10 से 1 कम कर दो, क्या बन जाएगा? 9। तो हो जाएगा आपका 40 9 49। क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अभी आज हम 85 तक पढ़ेंगे और उसके बाद आपको कल आगे बताया जाएगा। फिलहाल इसमें आप ऐसे ही सेम टू सेम करना है। तो इसमें कुछ आपको नोट में लिखा रहे हैं, उसको आप ध्यान से लिखिए। ठीक है ना। नोट्स में आप लिखिए। जैसे अगर v बन गया, क्या बन गया? v, या फिर पहले i अगर बन जाता है, क्या बन जाता है? i अगर बन जाता है तो इसको हम जानेंगे 1 है। कितना नंबर होगा? 1। अगर आपका v बन जाता है तो इसको कितना जानेंगे? 5। इसको क्या जानेंगे? 5 यानी कि 5। उसके बाद अगर आपका x बन जाता है, क्या चीज़? x, इसको हम जानेंगे 10। क्या जानेंगे? 10 जानेंगे। और अगर आपका c बन जाता है, सॉरी अभी आप l देखिए पहले। क्या देखिए? l। अगर आपका l बन जाता है तो l को हम क्या कहेंगे? l को हम कहेंगे 50। क्या कहेंगे? 50 कहेंगे। अगर ये आपका c बन जाता है तो c को क्या कहा जाता है? 100 कहा जाता है, नहीं 100 कहा जाता है। c को क्या कहा जाता है? 100 कहा जाता है। अगर आपका d बन जाएगा तो क्या बोला जाएगा? इसको 500 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 500 बोलेंगे। और अगर आपका m बन जाता है तो इसको हम बोलेंगे 1000। क्या बोलेंगे? 1000 बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इसको आप नोट करके कॉपी में ज़रूर लिख देना। ठीक है ना। कॉपी में इसको ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा आगे चल करके। ठीक है ना। आशा कर रहे हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको आप अपने कॉपी में क्या करना? नोट ज़रूर कर लेना और इसको पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है ना। चलते हैं अब हम आपका क्लास जो है कल कंप्लीट हो गया था, जो थ्योरी वाला पार्ट था। आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप उसको लगाइए, उसके बाद हम तुरंत आपका आंसर बता देंगे और आपको समझा भी देंगे, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और जिन बच्चों की कोई प्रॉब्लम होगी वो अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर देगा, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दें। ठीक है ना। और जो कुछ समझ में अगर नहीं आएगा आप उसको अच्छे से फिर से आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने। ठीक है ना। देखिए उस चैप्टर का संख्या और संख्या पद्धति का नंबर एंड नंबर सिस्टम का ये अभ्यास प्रश्नावली है, अभ्यास प्रश्न है। हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं आपके JNB 2000 यानी JNB में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से करिएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से करिएगा। एक बार आप खुद से आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है। चलिए हम अब इसका आंसर बताते हैं। देखो क्या लिखा है। अंकों 7 2 4 8 तथा 0, किससे? 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किए हों हैं। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से 2 4 8 तथा 0 से बनी है और बड़ी से बड़ी भी है और 5 अंकों की भी है। तो हम देखते हैं, इसको हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा आप वैसे करिएगा। हम आपको दोनों विधि बता दे रहे हैं। ठीक है। तो देखो, जब कभी बड़ी से बड़ी संख्या बनाने की बात करेगा तो आपको क्या बताएं? बड़ी से बड़ी पहली संख्या आप रखिएगा। आरोही और अवरोही क्रम में बताया गया था। अगर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है तो आप पहले छोटी लिखते हैं एक संख्या, लेकिन घटते क्रम में आपको बड़ी लिखना पड़ता है। फिलहाल इसमें आपको बड़ी संख्या अगर बनानी है तो सबसे पहले बड़े नंबर को रखना पड़ेगा। तो इसमें सब में से कौन सा बड़ा नंबर है? आप बताएंगे 8 है, तो पहले आप रख दीजिए 8 को।
इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, आप बोलेंगे 7 है, हम रख देते हैं 7 को। इसके बाद कौन सा छोटा नंबर है, आप बोलेंगे 4 है, तो 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अगला आपका इससे छोटा कौन सा नंबर होगा, 2 होगा। फिर सबसे छोटा था आपका लास्ट वाला 0 बच गया, ये तो 0 हो गया। तो आपका ये सबसे बड़ी संख्या है और 5 अंक का भी है, और 1 अंक हमने एक ही बार लिया है, इसलिए आपकी संख्या सही हो जाएगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, यानी 87,420 किस में आ रहा है, 87,420 आपका ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आगे आपका क्वेश्चन दिया है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो थोड़ा आप लोग सोचिए, उसके बाद आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसको कैसे लगाएंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आसानी तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप केवल आप ध्यान से आप पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करके नवोदय में आप अपना सिलेक्शन करवाइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं, सुनिएगा। देखो 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, तब तो मालूम चलेगा कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। पहले देखो, पहला ऑप्शन है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। देखो हमने आपको कल बताया था अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, कि ऐसी संख्याएं, कौन सी, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक या खुद होते हैं, यानी उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें आपके देखें तो आपका जो 56 है, इसके तो कोई 2 गुणनखंड होंगे नहीं, क्योंकि ये 7 से कटता है, 8 से कटता है, 2 से कटता है, यानी कई नंबर से आपका विभाजित हो जाता है, तो अभाज्य तो हो ही नहीं सकता। 84 भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये भी आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है ना। तो आपका ये वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बोला कि दोनों अभाज्य संख्याएं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए दूसरा क्या बोला, दूसरा कहा है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब आपको कल फिर बताए थे हम, कि सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो, या आप कह सकते हो जो केवल 1 से ही विभाजित हो जाएं, ऐसी 2 संख्याओं को ही हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो 56 और 84, क्या ये जो हैं दोनों आपके 1 से करने के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे भी। किससे कटेंगे, आप 2 से दोनों को विभाजित कर सकते हो, और आप किससे कर सकते हो, आप 14 से भी कर सकते हो। ठीक है ना, 7 से भी विभाजित कर सकते हो। तो इससे विभाजित होंगी तो ये सहभाज्य संख्या तो नहीं हो गई। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपको देखते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये दोनों विषम संख्याएं हैं। तो आपको हम कल बताए थे विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। तो आपको तभी बता दिए 2 से कट रहे हैं दोनों नंबर्स। ठीक है, तो विषम संख्या भी नहीं हो सकती। आपका लास्ट ऑप्शन यानी कि सी वाला ऑप्शन बचा, ये क्या चीज़ है, तो ये आपका जो है बोला दोनों 14 के गुणज हैं। यानी गुणज का मतलब होता है कि वो संख्याएं 14 से कट जाती हैं। तो क्या कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं, आप चेक करिए। तो 14 चौका 56 होता है, और 14 छंग 84 होता है। इसका मतलब ये दोनों 14 से कट जाएंगे, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आशा कर रहे हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। अंतर का मतलब होता है घटाना। क्या होता है, घटाना। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा योग, तो योग का मतलब होता है, क्या होता है, मतलब जोड़। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है ना, अगर आपसे योग की बात करेगा, कहेगा इन 2 संख्याओं का योग या ये 2 संख्याओं का योग, तो अगर आपसे योग की बात करेगा तो उसका अर्थ क्या होता है, जोड़। ठीक है ना, उसका अर्थ होगा जोड़। तो आप इस दोनों बात को ध्यान रखेंगे, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, नहीं प्लस करना।
और अंतर का मतलब होता है घटाने यानी माइनस करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा 6 अंकों की छोटी से छोटी तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा। तो 6 अंक की पहले छोटी से छोटी संख्या लिखें। आपको बताया गया था छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए पहले हम 1 लिखते हैं और जितना अंक कहेगा उससे 1 कम करके हम 0 लगाते हैं। तो कितने 0 लगेंगे 5, तो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगला बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दीजिए। तो आपको बताएं जितना बड़ा अंक बोलेगा, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा जितने अंकों की, उतने बार हम 9 लिख देते हैं। तो 9 लिख दीजिए। कितना बार, 4 बार। तो 4 अंकों की 9 बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। क्या बोला, अंतर करो। अंतर मतलब घटा दो। चलो घटा देते हैं। तो यहाँ से आपका 0 नहीं है, 0 में से नहीं जाता है 9, तो आप यहाँ से उधार लेंगे। तो आपका क्या बनेगा 10, 10 में से 9 गया, यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ भी आपका 9 बनेगा, 9 से 9 गया कुछ नहीं। फिर यहाँ भी 9, 9 से 9 गया कुछ नहीं। यहाँ 9 से 9 गया कुछ नहीं। यहाँ लेकिन आपका 9 बचेगा क्योंकि आप उधार दिए थे। ठीक है ना। तो आपका कितना आंसर बन गया 90,001। कितना हुआ 90,001। आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन में फर्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसलिए इसमें आंसर आपका कौन सा सही, पहला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग कर में ला करके बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंक हो, छोटी से छोटी हो और 5, 1, 6 में से किसी भी संख्या को कितनी बार भी ला सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप किसी संख्या को मत लाइए या लाइए, आप एक संख्या को कितनी बार भी ला सकते हैं। ठीक है ना। तो किन्हीं भी 2 अंकों को हम कितनी बार भी ला सकते हैं। तो इनको करने के लिए आपके ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो आप जल्दी से आपको आ जाएगा। कैसे, आपसे बोला कि छोटी से छोटी संख्या हो और वो भी 5 अंकों वाली। आप सब में गिनेंगे, इसमें भी 5 अंक, इसमें भी 5 अंक, सब में आपके 5 अंक हैं, इससे तो नहीं बना। लेकिन आपसे बोला छोटी से छोटी, तो छोटी छोटी कब बनता है, जब अंक पहले छोटे आते हैं तब छोटी गिनती बनती है, और जब अंक बड़े वाले आते हैं आगे तो बड़ी गिनती बनती है। आपका देखो इसमें 5 आगे दे दिया, ये तो किसी कीमत पर हो नहीं सकता। अगला आप चेक करिए कि आपका 4 और 1 और 3 में से कोई होगा। तो आप देखो पहले छोटी गिनती कौन सी है, देखो इसमें 11 है, पहले यहाँ भी 11 है, यहाँ 11 है, चलो कोई बात नहीं। अगला चेक करो, यहाँ देखो 65 है, यहाँ कितना है 55 है, यहाँ कितना है 56 है। अगर आप देखें तो छोटी कौन मिली, आपकी छोटी सी वाली मिली, क्योंकि यहाँ पर 55 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यही सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 5 अंक की है, और इसमें 2 अंकों को 2 बार भी लिया गया, यानी कि आप अंक भी दोहराए गए हैं। ठीक है ना। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है विभिन्न अंकों के प्रयोग होने से, यानी विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो है। मतलब ऐसी संख्या आप बताओ जिसमें आपका 9 जो है दहाई के स्थान पर हो और 4 अंक की संख्या बनी हो। चलो पहले हम दहाई के अंक चेक करते हैं, और सबसे छोटी भी संख्या बोला। ठीक है ना, छोटी भी होनी चाहिए। तो देखो दहाई पर तो आपके देखो इकाई दहाई पर 9 है, इकाई दहाई पर 9 है, इकाई दहाई पर 9 है, सब में दहाई पर आपको 9 दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखो सबसे छोटी देखो, एक बार सबसे छोटी देखो, इसमें सबसे छोटी कौन सी हो सकती है, तो जिसकी पहले अंक सबसे छोटे होंगे वही सबसे छोटी होती है। तो इसमें 2 है, इसमें नहीं हो सकता ऑप्शन, इसमें भी 2 पहले, इसमें भी नहीं हो सकता ऑप्शन। आपका कौन सा बनना, देखो पहला है 1290, दूसरा है 1090, कह रहा है 4 अंकों की भी हो, छोटी से छोटी भी हो, तो 12 तो 90 हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 1290 है, यहाँ पर 1090 है ऑप्शन, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसे जी आपका JNB 2018 के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, ये रियलिटी के क्वेश्चन है, आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो क्या कह रहा है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। ठीक है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो और छोटी से छोटी संख्या लिखो, लेकिन एक शर्त है जिसमें सभी अंक भिन्न भिन्न हों। आप ऐसा नहीं कर सकते 5 अंक की बड़ी से बड़ी लिख दो, 5 बार 9 लिख दो,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपसे बोला सभी अंक भिन्न हों। हमेशा क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसके बाद ही क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपका नहीं होगा। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। 5 अंक की संख्या हो और सभी अंक अलग अलग हो तो आप क्या करो, एक से मान लीजिए, 1 से लेकर के 5 तक ले लीजिए संख्याओं को, उसमें क्या है, 1 से 5 तक की संख्याओं को ले लीजिए। लेकिन अब बड़ी से बड़ी लिख रहे हैं तो सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, यानी पहले 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 4 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखो 5 अंक की भी है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या भी है। अगला है छोटी छोटी, यानी इसे छोटी बना दो, तो 1 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे। आपसे क्या बोला कि इनका अंतर निकालिए। अंतर मतलब आपको बताया गया घटाना, क्या चीज़, घटा दीजिए। तो यहाँ से देखो 11, यहाँ से 1 है, 1 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से आप उधार लेंगे, 11 बने, 11 में से 5 गया, 6 बचेगा। यहाँ पर आपका उधार दिए थे 1 बचेगा, 1 से नहीं जाएगा 4, फिर उधार दीजिए इसको यहाँ से, तो बनेगी 11, 11 से 4 गया, 7 बचेगा, ठीक है ना। आपका यहाँ फिर कितना, 2, फिर उधार दीजिए इससे, तो यहाँ बनेगा 12, 12 में से 3 गया, 9। उसके बाद आपका यहाँ पर बचेगा 3, 3 से 2 गया, 1 होता है, 5 से 1 गया, 4 होता है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो 41,976, कितना, 41,976, ये आपका कहाँ बन रहा है ऑप्शन, ऑप्शन देखो पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो आप ऐसे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा, तब इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इन प्रश्नों को आप एक बार पढ़ें, उसके बाद आप बताएं, तो उसके बाद हम आपका आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले आप इसका आंसर को ध्यान, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। ये आपका JNV 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन है, शून्य एक विषम संख्या है। क्या है, शून्य एक विषम संख्या है। दूसरा बोला ऑप्शन शून्य एक सम संख्या है। तीसरा बोला शून्य एक अभाज्य संख्या है। शून्य ना, अगला आपका शून्य ना तो विषम संख्या है ना ही सम संख्या है। तो आपको ध्यान हो, आपको बताए थे हम कि शून्य एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ना तो ये प्लस में होती है ना ही ये माइनस में होती है। तो आप इसमें आप ना तो इसको प्लस वाले कहेंगे ना ही इसको माइनस वाले कहेंगे, और ना ये सम है ना ही विषम है, क्योंकि सम संख्या 2 से कट जाती हैं, यानी 2 से विभाजित हो जाती हैं, और आपकी विषम संख्या आपका जो है 2 से नहीं कटता है। तो आपका ना तो 0 आपका सम बन रहा है, ना ही आपका सम है, ना ही आपका विषम है। तो इन दोनों से में से नहीं है, तो क्या है, अभाज्य है। नहीं जी, अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं। इसमें देखो 2 फैक्टर भी इसके नहीं हैं, 2 फैक्टर आपके इसके नहीं हैं। तो आप क्या बताएंगे, ये जो है ना तो एक विषम है ना ही ये सम है। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये ना तो सम है ना ही विषम है, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रखना, शून्य जो है ना तो सम होती है ना ही विषम होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 5 8 4 3 5 6, यानी कि 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा, यानी इसका जोड़ क्या होगा, किसका, स्थानीय मूल्यों का। स्थानीय मूल्य मतलब होता है किसके, स्थानीय मानों का, ठीक है। योग निकालना है, क्या करना है, योग निकालना है। चलो आपको बताए थे स्थानीय मान कैसे निकलेगा। स्थानीय मान देखो, इस 5 में स्थानीय मान कहाँ होगा 5 का, देखो इकाई दहाई, यहाँ पर किस स्थान पर है, दहाई। दहाई मतलब इसको 10 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगला वाला 5 देखो कहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, किस स्थान पर है, लाख के स्थान पर है, तो हो जाएगा 5 लाख। कितना हो जाएगा, 5 लाख। और जब इन दोनों का योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 5 लाख ये और आपके 5 लाख ये और आपके 50 ये, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5,50,000
50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,50,000 हो जाएगा। देखो ऐड करने के लिए आपको ऐसे नहीं लिखना है। ऐड करने के लिए आपको जो है पहले बड़ी संख्या लिखनी है 5,00,000, ठीक है ना। कितना लिखना है? 5,00,000। उसके बाद लास्ट में आपको 50 लिख करके तब ऐड करना है। आगे से ऐड नहीं होता है, पीछे से ही जो भी कुछ ऐड होगा पीछे से लिख करके ऐड होता है। तो इसमें हो जाएगा 5,50,000। कितना हो जाएगा? 5,50,000 हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, आपका आंसर नंबर आपका 4 मिल रहा है, ठीक है। तो 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं। किससे बनती हैं? 0, 3, 6, 9 से 7 और 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए। इसका अंतर है। क्या करना है? इसका अंतर है मतलब इसको घटाना है। तो पहले आप संख्या बना दो, उसके बाद घटा देना। तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ और इन्हीं सभी नंबर को ले करके, तो जो आपको बताया गया है बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले आप बड़ी संख्या लेते हैं। तो लीजिए कौन सा नंबर है? 9, उसके बाद 7, फिर 6, फिर आपका 3, फिर आपका 0। तो आपका हो जाएगा बड़ी संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आपको छोटी बनानी है। कैसी बनानी? छोटी संख्या। तो देखो ध्यान से देखना, कुछ बच्चे हैं जो 0 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 9। ऐसा आपका संख्या नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है 5 अंकों की। इसमें देखो जब किसी नंबर के आगे 0 आ जाता है तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए कितने अंक का रह जाएगा? ये तो 4 ही अंक का रह जाएगा। इसलिए आपका इस तरह नहीं बनता। इसके बजाय अगर छोटी संख्या बनानी होगी तो पहले आप छोटे नंबर को ढूंढो। इसमें छोटे नंबर कौन से हैं? इसमें आपके 3 हैं। अब इसके बाद 0 लगाओ, ठीक है ना। ये इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद कौन सा अंक आएगा? 3 के बाद उससे बड़ा कौन सा अंक है? 6 है। उससे बड़ा कौन सा है? 7 है। फिर सबसे बड़ा 9 है। तो आपकी छोटी छोटी संख्या ये हो गई और बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 97,630 हो गई। अब आपसे बोला अंतर निकाल दो। तो अंतर मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाना। तो आप इसको घटा दिए सिंपल तरीके से। तो कैसे घटेगा? देखो यहाँ है 0, 0 में से आप घटाइए 9, तो 0 में से तो 9 नहीं जाएगा। आप अगले से उधार ले लीजिए, बनेगा 10, 10 में से 9 गया, 1 आएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर आपका सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। 10 में से 9 गया, 1 आएगा, वहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 7 नहीं जाएगा, वहाँ बनेगा 12। अब उधार लेंगे तो बनेगा 12, 12 7 गया, कितना बचेगा? 12 में से 7 गया, 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। अगला आपका कितना है? यहाँ बचेगा 6, 6 से आप लेकिन 12 दिए थे, उधार दिए थे, तो यहाँ बचेगा 5, 5 में से फिर से एक जगह आपको माइनस करना है। तो 5 से तो 6 माइनस हो नहीं सकता। तो आप क्या करिए? 15 में से 6 माइनस करो, क्योंकि उधर से उधार ले ली, 15 बन जाएगा, 15 से हो गया, कितना बचेगा? 9। उसके बाद यहाँ कितना? 7 नहीं है, यहाँ पर आपका 6 है। कितना है? 6 है। तो 6 में से कुछ नहीं जाएगा, कितना बचेगा? 6। उसके बाद एक लास्ट नंबर है 9, 9 में से 3 गया, 6, क्या आ जाएगा? 6। यानी 66,951। कितना? 66,951 आपका ये सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है 66,051? 66,951 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा था। आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही सेशन रखते हैं, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा हम हमेशा की तरह होमवर्क देंगे, तो अब आज के लिए आप होमवर्क अपने लिए लिख लीजिए, इसको घर से ज़रूर करना। और उसके बाद इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अपने प्रश्न को उतारिए। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाने हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देने हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आप लोग खूब ज़ोरदार पढ़ाई करो और एग्ज़ाम को क्रैक करो। हम आपके साथ हमेशा तत्पर रहेंगे। तो कोई भी क्वेरी रहेगी आप कमेंट बॉक्स से आप पूछ भी सकते हो। जो भी आप प्रश्न घर पर सॉल्व करते हो, आप उस क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हो। अगर नहीं आता तो
आप हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, जितना होगा हम आपको सब कुछ बताएंगे, सारे आपको डिटेल वाइज सबका आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, प्रॉब्लम क्वेश्चन आपका वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना। चैनल पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपका आए वो वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए। धन्यवाद।